गाइस, जैसा कि कल होने वाली है बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, किस तरह से उसमें मेरा कंप्लीट प्लान बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम उसमें प्लान कर सकें, उस बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ निफ्टी 50 में किस तरह से मेरा कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है उस बारे में भी बात करने वाले हैं। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक के डेली टाइम फ्रेम चार्ट से कि ब्रॉड माइंडसेट हमारा किस तरह से बन रहा है। तो अभी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने काफी अच्छी जगह जाके यहाँ पे क्लोज किया है, जहां पे इस जोन के आसपास, इस लेवल के आसपास कई बार हम रेजिस्टेंस ले चुके हैं। डॉट इस लेवल के आसपास एग्जैक्टली ये लेवल हमें देखने को मिल रहा है 52,560 के आसपास, 550 से 560 के आसपास यहां पे हम कई बार रेजिस्टेंस ले चुके हैं और इसके ऊपर हमारा गैप पड़ा हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास का गैप पड़ा हुआ है 860 के आसपास तक। सो अभी काफी अच्छी जगह पे मार्केट यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर रहा है और आज के दिन आपने देखा होगा तो मार्केट डायरेक्टली बड़ा सा गैप अप खुला और गैप अप कहाँ पे खुला, जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है उसी के आसपास गैप अप खुला। अब इस तरह से मार्केट यहाँ से कंटिन्यू भगता हुआ आ रहा है, ऑलमोस्ट 2-3 हजार पॉइंट्स की मोमेंटम कर चुका है, फिर उसी फेवर में डायरेक्टली गैप अप खुल के इस तरह से गैप फुल नहीं होते। अगर बड़ा सा गैप अप मार्केट कंटिन्यू भगता हुआ आ रहा है और वहीं पे गैप अप खुल रहा है रेजिस्टेंस के आसपास, तो इस तरह से मार्केट को गैप फुलफिल करने के लिए लिक्विडिटी नहीं मिल पाती है। तो मार्केट फर्स्ट टिक से ही वापस से नीचे आता हुआ नजर आया। फर्स्ट सेकंड की कैंडल जो आपने देखी होगी, फर्स्ट मिनट की कैंडल, वही काफी बड़ी कैंडल बनती हुई नजर आई और बाकी उसके बाद पूरे दिन हम ऑलमोस्ट रेंज के अंदर में काम करते रहे। पहले मिनट में ही हम क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ गए, उसके बाद पूरे दिन हम ऑलमोस्ट रेंज के अंदर में ही काम करते रहे, जहां पे एक टिक जो मार्केट ने फर्स्ट मिनट में लगाया उस तक के भी हाई को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया। और हमने इसमें जो प्लान किया था कि अगर मार्केट जैसे डायरेक्टली गैप अप खुलता है छोटा मोटा, उसके बाद मार्केट ऊपर निकलना चालू करना चाहिए, तभी वो गैप अप सस्टेन होगा। अदरवाइज नीचे आ रहा है तो हमें वेट करना है, जब तक उसका हाई क्रॉस नहीं होता तब तक हमें एज एन ऑप्शन बायर बाइंग का मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। और सेलिंग के लिए भी हमने ये डिस्कस किया था कि सेलिंग जब प्लान कर पाएंगे जब मार्केट एटलीस्ट 52,000 के नीचे कुछ प्राइस एक्शन बनाना चालू करता है। आपको अच्छे से याद होगा ये साइकोलॉजिकल लेवल हमने डिस्कस किया था कि 52,000 के नीचे अगर मार्केट प्राइस एक्शन बनाना चालू करता है तब हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की साइड माइंडसेट रख सकते हैं। एटलीस्ट जितनी रेंज की लेंथ है उतना मोमेंटम हम प्लान कर सकते हैं। तो मार्केट डायरेक्टली रेजिस्टेंस के आसपास गैप अप खुला और जैसा टिपिकल फिन निफ्टी एक्सपायरी होती है, मैंने कल भी आपसे कहा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम 90% टाइम टिपिकल फिन निफ्टी एक्सपायरी ऐसी रहती है कि मार्केट जिगजैग साइडवेज बिहेव करता हुआ खत्म हो जाता है थोड़ा सा। वैसा ही आज के दिन हमें दिन देखने को मिला। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि अगर मार्केट जैसे इसका हाई क्रॉस करना चालू करता है, डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल के इसका हाई क्रॉस करता है, या थोड़ा सा मार्केट गैप डाउन वगैरह खुल के वापस से 52,000 के लेवल को रिक्लेम करना चालू करता है और ऊपर निकलना चालू करता है, तो यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम हमें अच्छा देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके आसपास जो बार बार सेल कर रहे हैं, अभी मार्केट आप देखेंगे हर बार क्या हो रहा था, जब भी मार्केट इसके आसपास आता था कंटिन्यू सेलिंग में चल जाता था, वापस से आया, अगले दिन जो कैंडल यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनी, अगले दिन उसके नीचे मार्केट ने क्लोज करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे अगले दिन मार्केट गैप डाउन ही खुल गया डायरेक्टली, यहाँ पे मार्केट ने पॉज कैंडल बनाई और अगले दिन उसकी कैंडल उसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर दी। पर यहाँ पे इस बार डिफरेंट केस क्या है कि आप ध्यान से देखेंगे तो जो यहाँ पे मार्केट ने पॉज कैंडल बनाई इस जोन के आसपास आके, मार्केट ने अभी तक भी उसके लो के नीचे क्लोज करना स्टार्ट नहीं किया है। हर बार आप देखेंगे तो फटाफट मार्केट उसके लो के नीचे निकल जा रहा था, आज इसके लो तक को भी मार्केट ने टेस्ट नहीं किया है। तो इसका ये मतलब हो जाता है कि यहाँ पे थोड़ा सा बायर्स अपने आप को होल्ड करके खड़े हुए हैं। हर बार बायर्स यहाँ पे गिव अप कर देते थे, फटाफट से मार्केट गैप डाउन ही मिल जाता था, या तो बड़ा सा या इस तरह से। पर आज के दिन मार्केट खुला भी गैप अप है काफी अच्छा, और वो तो इसी फ्लो में मार्केट जोन को नहीं फुलफिल कर सकता है, इस गैप अप वाले जोन को, जो गैप हमारा पड़ा हुआ है, इसलिए मार्केट ऊपर नहीं जा पाया फर्दर। तो अभी सही लेवल के आसपास मार्केट होल्ड कर रहा है, तो अगर वापस से ब्रेकआउट वगैरह होता है तो यहाँ पे बाइंग में एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। मंथली एक्सपायरी भी कल के दिन होने वाली है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को मैंने आपसे डिस्कस किया था और सिंपल सा प्लान आपको ये शेयर किया था कि मार्केट यहाँ पे प्रॉपर एक रेंज बना के खड़ा हुआ है, तो इस रेंज के बीच में हमें कुछ भी यहाँ पे प्लान नहीं करना है। और आप देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल से मार्केट इस जोन के आसपास आ गया, इस रेंज के अंदर में आ गया, फिर पूरा दिन हमें कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। कोई भी एज एन ऑप्शन बायर आज के दिन अच्छी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। छोटी मोटी कोई स्कैल्पिंग वगैरह करता हो तो उसको यहाँ पे सर्वाइवल देखने को मिला होगा बस, बाकी सब लोग यहाँ पे आज के दिन ट्रैप होते हुए नजर आए होंगे, जो भी यहाँ पे ट्रेड प्लान करने की कोशिश करे होंगे। आपका आज का दिन कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताना। एक प्रॉपर टिपिकल फिन निफ्टी एक्सपायरी हमें आज के दिन देखने को मिली और फिन निफ्टी और इसका चार्ट ऑलमोस्ट सेम सा रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे प्रॉपर मार्केट रेंज के अंदर में भी होल्ड कर रहा है, उसका चार्ट भी ऑलमोस्ट सेम सा है। तो आप देखेंगे तो ऐसा आपको लगेगा कि आज के दिन कोई मोमेंटम ही नहीं हुआ। इस फर्स्ट कैंडल को आप इग्नोर कर दो, क्योंकि ये ऐसी कैंडल है मार्केट खुलते से बस इस तरह से गिर गया। इनफैक्ट एक सेकंड के अंदर में मार्केट यहाँ पे आ चुका था, उसके बाद कोई मोमेंटम पूरे दिन हमें देखने को नहीं मिला। और जैसा मैंने आपसे कहा था, मोमेंटम सेलिंग साइड पे भी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कभी कब मिलेगा, जब मार्केट ये जो 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, मैंने आपसे ये कहा था कि मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन करा, वापस से इसके ऊपर ही मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो जब मार्केट वापस से इसका ब्रेकडाउन करता है तभी हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल पाएगा। मार्केट ने ब्रेकडाउन ही नहीं करा, इसके ऊपर ही मार्केट होल्ड करता हुआ यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो अब जैसे डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाता है, तो गैप अप में आज के दिन क्या हुआ, फर्स्ट टिक से ही मार्केट नीचे आ गया, उसके बाद होल्ड करता रहा। तो इस चार्ट के लिए हमें यहाँ पे प्लान नहीं करना है। या तो मार्केट गैप अप खुल के अगर ऊपर निकलना चालू करता है, हम बाइंग में कुछ फोकस रखते हुए चल सकते हैं, क्योंकि 500 के लेवल के आसपास हमने कई बार रेजिस्टेंस फेस कर लिया है और कल मंथली एक्सपायरी भी होने वाली है, तो इसके ऊपर काफी लोग यहाँ पे कॉल सेलिंग करके बैठे होंगे। जो भी ऑप्शन सेलर्स वगैरह होते हैं इस टाइप के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास यहाँ पे बैठे होंगे।
डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, उसके बाद ऊपर आना चालू करता है, तो हम पहले कम क्वांटिटी से प्लान कर सकते हैं जब मार्केट वापस से 52,000 को रिक्लेम करे। फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत हम हो सकता है थोड़ा बहुत मार्केट रेंज के अंदर में जिगजैग करें, फिर वापस से यहाँ पे अगर मार्केट निकलता है तब हम यहाँ पे और बाइंग की क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर हम एक लॉट वगैरह से काम करते हैं तो वापस से जब मार्केट रेंज का ब्रेकआउट करे, जैसे गैप डाउन वगैरह खुला, ऊपर आ गया, यहाँ पे थोड़ा वापस से ब्रेकआउट वगैरह करना चालू करें, तब हम यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं। फ्लैट का केस हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि फ्लैट में ऐसा है, एक तो हम रेंज के अंदर में पड़े हुए हैं। कल भी मैंने आपसे यही कहा था कि फ्लैट में हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करनी है। बायर सेलर्स यहाँ पे फाइट कर रहे हैं तो उन्हें फाइट कर लेने देना है जब तक वो अपना डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर लेते हैं। और आज के दिन आपने उस एडवाइस को माना होगा तो आप काफी सेफ बने रहे होंगे। तो फ्लैट में ऐसा है जैसे मार्केट ने एक्जैक्टली 52,000 का सपोर्ट ले रखा है, तो या तो इसके नीचे कुछ प्राइसिंग बनना चालू होता है, तब मैं यहाँ पे छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग वगैरह का यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इस कैंडल का टिक लगा हुआ है और रेंज की ये इतनी लेंथ हमें देखने को मिल रही है, इस लेंथ के आसपास तक का यहाँ पे हम कुछ प्लान करते हुए चल सकते हैं जब मार्केट थोड़ा नीचे निकलना चालू करता है फ्लैट के केस में। और अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट फ्लैट तो खुला पर वापस से यहाँ पे ऊपर निकलना चालू कर रहा है 200 वगैरह के लेवल के आसपास यहाँ पे अभी हम खड़े हुए हैं, तो मार्केट जैसे 250 300 वगैरह के ऊपर वापस से क्रॉस करना चालू करता है, तो हम छोटी क्वांटिटी पहले प्लान कर सकते हैं, बड़ी क्वांटिटी इसके ऊपर ही हम प्लान कर पाएंगे। बाकी लेवल्स वगैरह यही है। 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 800 के आसपास यहाँ पे हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है जो पहले का हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था। इसके बाद 584 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट हमारा हो सकता है। 500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक्जैक्टली आज का हाई भी जो हमें देखने को मिल रहा है वो 555 का देखने को मिल रहा है। और कल भी मैंने आपसे कहा था एक्जैक्टली 560 से लेकर 860 के आसपास यहाँ पे हमारा गैप पड़ा हुआ है। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे अगर ब्रॉड माइंडसेट को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे कल हमने यही बात डिस्कस करी थी कि इस जोन में हम आ चुके हैं जहाँ पे मार्केट कई बार स्टक होता हुआ नजर आया है, और ये पूरा ऐसा जोन है जहाँ पे बायर सेलर्स कंफ्यूज हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए हमने प्रॉपर यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल या डोजी टाइप कैंडल यहाँ पे बनाई थी। तो मैंने यही कहा था इस बीच में अगर मार्केट पड़ा रहता है तो हमें कुछ भी यहाँ पे प्लान करने की जरूरत नहीं है, या तो इसके नीचे कुछ प्राइसिंग बने तब हम यहाँ पे सेलिंग की साइड पे प्रॉफिट बुकिंग की साइड पे प्लान कर सकते हैं, या फिर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो पहले कम क्वांटिटी और फिर मार्केट यहाँ पे 500 वगैरह को क्रॉस करता है तब हम बाकी की रिमेनिंग क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अभी भी सेम प्लान ही यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि मार्केट ज्यादा कोई मूव ही नहीं करा, जहां पे कल क्लोज करा था उसी लेवल के आसपास क्लोज करा है और प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल टाइप आपको देखने को मिल रही होगी, जहां पे हाई और लो ऑलमोस्ट सेम लेवल के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल टाइप यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो सिंपल हो जाता है इसमें कि वापस से मार्केट जब अपना हाई क्रॉस करे तब हम यहाँ पे बाइंग में कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। अदरवाइज मार्केट इसका लो ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की हम सेलिंग कब प्लान कर पाएंगे, प्रॉफिट बुकिंग, जब मार्केट एक प्राइस एक्शन यहाँ पे बना देता है। बीच में हमें आराम से यहाँ पे अवॉइड करते हुए चलना है, क्योंकि बीच का एरिया ऐसा है कि एक तो पहले ये जोन कंफ्यूजन वाला है, दूसरी बात यहाँ पे कैंडल कंफ्यूजन वाली है, उसके अंदर में भी एक इनसाइड कैंडल है, तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स के लिए अभी कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा है कि यहाँ से कॉल राइट वगैरह कर दो इन लेवल्स के आसपास से, और नीचे से यहाँ पे पुट राइट कर दो और बीच में आराम से मार्केट घूमता है तो उनको अच्छा पैसा बन जाएगा वहां पे। तो ऐसे टाइम पे एज एन ऑप्शन बायर हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि ये टाइप के मोमेंटम जो होते हैं, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स, ये दिन होते हैं ऑप्शन बायर्स के, और ये जो दिन होते हैं इस टाइप के, इसमें ऑप्शन बायर को सिर्फ सर्वाइव करते हुए चलना चाहिए। अदरवाइज ऐसे दिनों पे या ऐसे जोन में अगर हम अग्रेसिव होने जाएंगे तो हम ट्रैप होते हुए नजर आएंगे वहां पे। जहां पे ऑप्शन सेलर अच्छे से डोमिनेट कर रहा है तो कभी भी हमें उससे ज्यादा फाइट नहीं करनी होती। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट इंट्राडे प्लान कंडीशंस वगैरह को डिस्कस करने के लिए। ये दो लेवल को हमने डिस्कस किया था, इन दोनों लेवल के बीच में ही मार्केट बना रहा, और जैसा मैंने आपसे कहा था कि गैप अप खुल के मार्केट सस्टेन करना चाहिए। अदरवाइज अगर जैसे गैप अप खुलते ही फर्स्ट टिक से मार्केट नीचे आ जाएगा, फर्स्ट मिनट में आपने देखा होगा मार्केट फर्स्ट कैंडल में नीचे आ गया और जो फर्स्ट मिनट का हाई लगाया उस तक को भी मार्केट ने पूरे दिन भर क्रॉस नहीं किया, तो यहाँ पे बाइंग करने का तो कहीं कोई सवाल बनता नहीं है। और वैसे भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल रहा था। बैंक निफ्टी का चार्ट भी डायरेक्टली ऐसे जोन के आसपास गैप अप खुल रहा था जहां पर साइकोलॉजिकल लेवल भी है और उसके ऊपर काफी बड़ा गैप पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कोई अग्रेसिव बाइंग की अपॉर्चुनिटी तो बनती नहीं है। उसके बाद मार्केट एक दो कैंडल में नीचे आ गया और जहां पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास वापस से मार्केट एक रेंज बनाता हुआ नजर आ रहा है। कल हमने इसमें यही डिस्कस किया था कि मार्केट बड़ा सा गैप अप खुला, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे रेंज बनाई, उसका ब्रेकडाउन करा, जितना मोमेंटम रेंज का था उतना मोमेंटम देने के बाद फिर यहाँ पे वापस से साइडवेज हो गया। डायरेक्टली आज के दिन गैप अप खुला, फर्स्ट एक दो कैंडल में यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया, उसके बाद वापस से इसी जोन के अंदर में मार्केट होल्ड कर रहा है जो पहले का हमारा पहले दिन की रेंज यहाँ पे कंटिन्यू थी। तो ऐसे रेंज में हमें क्या करना होता है, हमें आराम से यहाँ पे वेट करना होता है कि बायर सेलर्स को लड़ लेने दो जितना लड़ना है, फिर जब मार्केट एक बार अपना कंक्लूजन फाइंड आउट कर ले कि किस साइड पे उसको जाना है तब हमारे लिए वो अच्छा हो जाता है। अब कल के लिए कैसे प्लान रहेगा कि फ्लैट में तो हमें कोई भी यहाँ पे प्लान नहीं बनाना, आराम से जिस साइड पे मार्केट जाता है पहले कम क्वांटिटी प्लान कर लो, फिर अगर उसी फेवर में हमारा ट्रेड चल रहा है तो वहां पे हम और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा क्या है कि अगर जैसे मार्केट डायरेक्टली थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल के ऊपर आ रहा है तो हम बाइंग में कुछ प्लान करते हुए चल सकते हैं। जैसा बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस करा कि गैप डाउन के केस में पहले कम क्वांटिटी प्लान करनी है जब मार्केट वापस से सपोर्ट वगैरह को रिक्लेम कर ले, फिर मार्केट जब ये रेंज वगैरह के हाई क्रॉस करना चालू करे, नीचे से ऊपर आके इस तरह से 200 वगैरह का लेवल 240 वगैरह का लेवल ये क्रॉस करना चालू करे, तब यहाँ पे हम और क्वांटिटी बाइंग में ऐड कर सकते हैं। और वहीं पे अगर जैसे एक लॉट वगैरह से काम करते हैं तो इस बीच में आराम से इस मोमेंटम में वेट करेंगे, फिर मार्केट जब वापस से कंफर्मेशन देता है तब डायरेक्टली हम वहीं काम करेंगे।
वहीं पे डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाता है, तो गैप अप में कैसा रहेगा कि एक दिन पहले क्या हुआ, गैप अप में डायरेक्टली खुलते ही सेलिंग में आए और इस तरह से होल्ड किया। तो ये सेम चार्ट के लिए हमें प्लान नहीं करना। या तो मार्केट जैसे ऊपर निकलता है, हम डायरेक्टली यहाँ पे सेलर्स वगैरह ट्रैप हो जाएंगे, और मार्केट अगर जैसे रेजिस्टेंस वगैरह क्रॉस करना चालू करता है, अपर साइड का मोमेंटम देता है, तो यहाँ पे हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। या फिर जैसे मार्केट सेम यहाँ पे चार्ट रिपीट करना चालू करता है, मान लो गैप अप हुआ, यहाँ पे भी गैप अप हो जाता है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो वापस से जैसे ही मार्केट अपना हाई क्रॉस करे, तब हम यहाँ पे बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। यही सेम कंडीशन मैंने आपको कल बताई थी। तो इस बात को अगर आपने ध्यान रखा होगा कि मार्केट जब हाई क्रॉस करे, गैप अप खुल के गिर रहा है, तो हाई क्रॉस करे तभी हमें काम करना है। क्योंकि होता क्या है, अगर गैप अप खुला उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट टिक से नीचे आ गया, तो जो यहाँ पे कॉल राइटर्स वगैरह बैठे थे वो यहाँ पे और एवरेज कर देते हैं अपनी पोजीशन, फिर वो पूरा दिन कोशिश करते हैं कि मार्केट उनके लेवल से नीचे बना रहे। भले ही आपने देखा होगा यहाँ पे मार्केट ज्यादा नीचे भी नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि बायर्स वगैरह काफी अच्छे से सेफ बैठे हैं, उनके स्टॉप लॉस वगैरह डायरेक्टली हम टारगेट नहीं कर सकते। ये बात को भी हमने कल डिस्कस किया था। और जैसे थोड़े बहुत यहाँ पे इंट्राडे वगैरह में बायर्स आते हैं, उनको मार्केट भगा दिया, फिर वापस से ऊपर निकलना चालू कर दिया। फिर यहाँ पे जो थोड़े बहुत बायर्स आए उनको 3 कैंडल में भगा दिया, यहाँ पे जो इस जोन में बायर्स आए 3 कैंडल में भगा दिया, फिर मार्केट वापस से यहाँ पे बायर सेलर्स को होप ट्रेड करवाना चालू कर दिया। तो इस तरह से लिक्विडिटी बेस पूरा काम चलता है। तो आप समझ के चलेंगे कहाँ पे लिक्विडिटी है, कहाँ पे क्या मोमेंटम हो सकता है, तो आपके लिए काफी ज्यादा सेफ बना रहेगा, वो आपके ट्रैपिंग के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। और इस बीच में कहीं पे भी खुल के अगर जहां पे भी निकलता है, एटलीस्ट जितनी रेंज की लेंथ है इतना मोमेंटम हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे ऊपर हो जाता है कि हमें ट्रेल करना है या फिर क्या करना है। और यहाँ पे जैसे 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल आ रहा है, तो इस टाइप के लेवल्स वगैरह को भी हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे आज के दिन बैंक निफ्टी में एक्जैक्टली 52,000 का मार्केट ने सपोर्ट लिया, और कल भी हमने उस लेवल को डिस्कस किया था। तो यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था, प्लान बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ काफी डिटेल में प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी। थैंक यू।